हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम खान सर के जो है बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच है, जिसके पीडीएफ नोट्स है उसको हम कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है ब्लड ग्रुप। तो आज हम ब्लड ग्रुप टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो टॉपिक कौन सा है? तो यह चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिसका जो है हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। 7 चैप्टर हैं उसमें। और अभी तक आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है कि वह है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे एग्जाम में पूछने के लिए, सभी को जो है कवर करेंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? रक्त समूह। ब्लड ग्रुप कहते हैं रक्त समूह। रक्त समूह की जो खोज जो है लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने जो है किया। तो प्रश्न पूछ लेता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाता है लैंड स्टीनर। आगे देखते हैं। मानव में जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो है रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुल रक्त समूह की संख्या जो है, टोटल रक्त समूह की संख्या 33 होती है, जबकि उसमें 4 ही पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इस 4 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि कुल रक्त समूह की संख्या 33 होती है। रक्त समूह में विभिन्नता कारण जो है आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंडस्टीनर ने जो है एंटीजन का जो है नाम दिया था। एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। इसी एंटीजन के आधार पर जो है रक्त को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो जाता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें रिमार्क है, कुछ देख लेते हैं। रिमार्क में क्या है कि रक्त के जो है प्लाज्मा में भी एक प्रकार के रक्त के जो प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। और यह एंटीबॉडी जो है बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का जो निर्माण लिम्फोसाइट करता है। यह जो है रिमार्क के तौर पर कभी कभी पूछ लेता है। अब आगे देखते हैं कि आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आरएच फैक्टर की खोज जो है 1940 में लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। और यह एक विशेष प्रकार का जो है एंटीजन होता है, जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था। अतः इसे आरएच कहते हैं। जिसमें यह आरएच उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें आरएच उपस्थित नहीं होता है उसे आरएच निगेटिव कहते हैं। तो आरएच जिसमें आरएच उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं उपस्थित होता है उसको आरएच निगेटिव कहते हैं। एक जो है भारत में 95% लोगों को जो है आरएच निगेटिव है। अब आगे देखते हैं ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का आदान। ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का आदान के इसमें देखते हैं क्या क्या बातें हैं। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसको उसी रक्त का आदान कहते हैं। यानी कि जब किसी भी आदमी को बाहर से रक्त दिया, यानी कि कोई दूसरा आदमी ब्लड देता है तो उसको रक्त का आदान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जो है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। तो प्रश्न बार बार पूछ देता है कि ब्लड बैंक में जो है ब्लड को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है? तो वह हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि एक व्यक्ति जो है एक बार में कितने यूनिट ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी दान दे सकता है? तो 200 ml ब्लड ही दे सकता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का जो मूल्य है वह कितना होता है? तो 1200 से 2000 रुपये के बीच रहता है। यानी कि अगर भारत में आप 1 यूनिट ब्लड देते हैं तो 1200 से 2000 रुपये आपको मिलेंगे। जब हम रक्त का दान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच को भी मिलान करते हैं। यानी कि जब भी हम ब्लड ग्रुप को जो है देते हैं तो सेम ब्लड ग्रुप वाले को ही सेम ब्लड ग्रुप में देंगे। तो वहाँ से ब्लड ग्रुप के साथ साथ हमको आरएच का जो है भी मिलान करना पड़ता है। यदि हम आरएच पॉजिटिव का रक्त किसी आरएच पॉजिटिव वाले को देते हैं तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार आरएच निगेटिव वाला व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और इसका बहाव जो है प्रभावित होता है। ऐसे में रक्त का जो है अभिश्लेषण हो जाता है।
रिमार्क तौर पर देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि ओ निगेटिव वाले रक्त का जो है सर्वाधिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के जो है एंटीजन और आरएच में पाया जाता है, यानी कि ओ निगेटिव जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है और इसको जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ देता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, तो उसमें ऑप्शन होगा ए बी अथवा ओ। तो कौन सा होता है, तो ओ निगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला टॉपिक है कि इरिथ्रोबाइसिलस क्या होता है। तो यदि पिता का जो है आरएच पॉजिटिव है और माता का आरएच निगेटिव है तो इस स्थिति में पहली संतान पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इसके बाद की संतान मृत पैदा होगी या फिर बच्चा अथवा पैदा होने के तुरंत बाद वह मर जाएगी। माता पिता के जो है रक्त समूह पर बच्चे का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चलिए देख लेते हैं। माता पिता के जो है रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव। माता पिता का रक्त है और बच्चे में प्रभावित रक्त है। अगर ओ का ए से माता का ओ है, पिता का ए है, तो वहाँ पर ओ और ए के साथ इस प्रकार से आप लोग इसको देख सकते, इस प्रकार से इसको क्रम में आता है और इससे कोई खास पूछता भी नहीं है। और इसमें देखिए बॉम्बे यानी कि ब्लड ग्रुप, यह विशेष प्रकार का रक्त समूह जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है, जिसमें एंटीजन ए बी और ओ दोनों होता है और इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर वाई.जी. बैंडे ने की थी। इसमें बॉम्बे बॉन्ड ब्लड ग्रुप कहा जाता है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है बच्चों में प्रभावित रक्त है, तो या वो वाले एक साथ 4 जगह समान समूह के लिए 3 ए बी के साथ और ए और बी से इस प्रकार से ब्लड ग्रुप से संबंधित है, आप लोग देख सकते हैं। कोई खास इससे प्रश्न नहीं पूछता है। तो आज की जो टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक जो है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो जो है यहीं समाप्त होती है। इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगली टॉपिक जो उत्सर्जन तंत्र है नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।